हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। बहुत टाइम बाद मुझे शूट करने का मौका मिला है। लास्ट मैंने शूट किया था जब हम लोग दुबई ट्रिप पे गए हुए थे, तब मैंने लास्ट शूट किया था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जब हम लोग दुबई से वापस आए तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। लाइक जब हम आए थे तो उसके बाद में हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा कार में डैमेज हुआ था। उसके बाद में चीकू की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे आई, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो कुछ ना कुछ एक के बाद एक चल ही रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम आए जा रही है, क्या दिक्कत है। जो रूटीन के काम होते हैं आपके, वो भी इतने ज्यादा हैम्पर होने लग जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ में भी यही चीज हुई। फाइनली ऑलमोस्ट मुझे 1-1.5 महीने बाद जाके टाइम मिला है शूट करने का। तो मैंने सोचा चला शूट करते हैं। और सबसे पहले शेयर करते हैं जो एक बहुत टाइम से मुझे जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, शूट करनी थी, बतानी थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में। मुझे क्या क्या मेरी लर्निंग थी, क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कहीं जाने से पहले, अगर आपके साथ में एक छोटा बच्चा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में कि आपको क्या क्या चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप अपने बच्चे के साथ में, अगर आपके घर में टॉडलर है उसके साथ में आप एक पहली ट्रिप करने जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कोई भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को, अगर हम लोग कहीं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं, लाइक 6 to 5 डेज के लिए कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ में एक टॉडलर, एक छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपकी बुकिंग्स हैं, वेदर फ्लाइट की हो, ट्रेन की हो, बस की हो, कोई भी हो, होटल बुकिंग हो गई, जो भी आइटनरी होती है, जितने भी डेज के लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें हो गई, वो आप प्री बुकिंग कराइए। प्री बुकिंग में से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आपने प्लान किया कि हाँ हमें नेक्स्ट वीक कहीं जाना है और नेक्स्ट वीक के अंदर हमने सारी बुकिंग करी। अगर आपको चीजें मिल रही हैं तो वेल एंड गुड है, बुकिंग कराइए, बट कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम 1 महीने पहले सारी चीजों की बुकिंग करा लीजिए, जिससे बीच में कुछ भी अगर ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो वो मैनेजेबल हो। लाइक उसका कोई सब्सटीट्यूट हो गया, अगर ये चीज कोई कैंसिल हो गई है तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं, हमें ऐसी चीजें करनी है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने 1.5-2 महीने पहले बुकिंग कराई थी दुबई की टिकट्स की, सारी होटल की सारी चीजें हमने बुकिंग कराई थी। पता नहीं क्या हुआ, ऑलमोस्ट 15 डेज पहले हमारी जो जयपुर से फ्लाइट थी दुबई की, वो कैंसिल हो गई, पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सिर्फ 15 दिन बचे थे। 15 दिन में फ्लाइट की बुकिंग जब आप कराते हो तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत फेयर भी बहुत ज्यादा होते हैं। पहले जो हमारी फ्लाइट थी वो थोड़ी चीप प्राइजेस की थी पर पर्सन की। तो हम लोगों ने फिर पहले तो सोचा हम दिल्ली से कराते, बट दिल्ली से बहुत दूर हो जाता हमारे लिए, एक दिन का और ज्यादा अननेसेसरी में वेस्ट होता हमारा दिन, क्योंकि हमें एक दिन दिल्ली जाना पड़ता। फिर दिल्ली का एयरपोर्ट अपने आप में इतना बड़ा है कि उसके लिए आपको 5 से 6 घंटे चाहिए होते हैं। फिर हमने कैसे भी करके मैनेज करी, सारी चीजें करी और हमें फाइनली जयपुर से फ्लाइट मिल गई। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 1 से 1.5 महीने पहले अपनी सारी बुकिंग करा लीजिए, चाहे वो फ्लाइट की बुकिंग हो, होटल की बुकिंग हो, आइटनरीज हो, कहीं जाना हो, कैब बुकिंग हो, पिकअप हो, ड्रॉप हो, सारी चीजें बुक करा लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो चीज मुझे दुबई में जाके पता चली कि जब आप किसी बाहर की ट्रिप्स पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं और आपका आइटनरी जो पूरा सेट होता है, आप किसी एजेंसी के थ्रू अपना पूरा पैकेज लेते हैं, तो उसमें आइटनरीज होती हैं, उसमें जगह जगह होता है कि हाँ इस डे पे यहाँ पे जाना है, मैं इतने बजे हमारा पिकअप होगा, इतने बजे ड्रॉप ऑफ होगा। तो उसमें आप कोशिश करिए कि अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं टाइम को लेके, हमारी तरह, लाइक हमें बिल्कुल भी अगर हमें कोई टाइम दिया जाता है, सपोज करिए हमें टाइम दिया 12:30 पे, हमें बाहर होटल के पहुंचना है, हमें पिकअप हमारा होगा, तो हम एग्जैक्ट 12:30 पे बाहर होते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ भी, पराग के साथ में भी सेम ये है कि हम लोग टाइम को लेके बहुत पंचुअल रहते हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी डिले पसंद नहीं है। तो अगर आपके साथ ये वाला इशू है तो आप कोशिश करिए सारी की सारी आइटनरी में जो भी आपका पिकअप और ड्रॉप ऑफ है वो प्राइवेट कराइए। अगर आप शेयरिंग पे कराते हैं तो उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि कभी कभी होता है कि बहुत सारे ऐसे साथ में ऐसे लोगों के साथ आप शेयर करते हैं जो टाइम को लेके पंचुअल नहीं होते। लाइक हर कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ जिसको हमने ये टाइम दिया और वो उसी टाइम पर आपको होटल के बाहर मिलेगा। हमारे साथ सेम एग्जैक्टली यही चीज हुई 2 दिन लगातार।
जिसके कारण हम लोग इतना लेट दोबारा पहुंचे होटल में। हमारा मॉर्निंग में लाइक पिकअप होता था 10:30 का, हम लोग 10:30 पे बाहर होते थे होटल के, बट हमें जिस जगह पहुंचना होता था, अगर वो 1 घंटे में हमें पहुंचना होता था उस जगह पे, तो हम 2-2 3-3 घंटे बाद वहां पे पहुंच रहे थे। सेम हमारे साथ रात में भी यही चीज हुई। पहले सबको ड्रॉप होता था, सारी चीजें होती थी, कोई आ रहा है, क्योंकि आप एक किसी जगह पे घूमने गए हो, आपको दोबारा बोला गया कि हाँ इसी जगह पे आपको मिलना है। बहुत मेजरली लोगों के साथ हमें प्रॉब्लम हुई कि वो लोग टाइम पे वापस नहीं आए, और उसका रिजल्टेंट ये था कि हम लोग रात में 11-11, 12-12 बजे होटल पहुंचे, जहां हम 10 बजे हमें पहुंच जाना चाहिए था। सो आप ये मेक श्योर करिए कि आपके आइटिनरी में अगर आप शेयरिंग पे हैं तो या तो आप कंफर्टेबल हैं तो गुड टू गो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो सारा का सारा पहले ही ये चीज पता कर लीजिए कि शेयरिंग बेसिस पे है कि प्राइवेट बेसिस पे है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो लाइक मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी चीजें होती है, बट जब हमारे साथ ये चीजें हुई तो हमने इमीडिएटली अपने एजेंट से बोल के सारी चीजें हमने स्विच करवाई। जो भी हमारे शेयरिंग में था हमने उसको प्राइवेट पे करवाया। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप पहले से पूरा एक एक जो भी आपने अगर किसी से पैकेज लिया तो उस पैकेज में एक एक चीज को गो थ्रू करिए, अच्छे से देखिए क्या शेयरिंग है, क्या प्राइवेट है, किस टाइम पे कहाँ जाना है, क्या चीज है, उस चीज आपके पास उसकी टिकट्स हैं कि नहीं है, जिस भी जगह आप जा रहे हो उसके आपके पास पहले से टिकट है कि नहीं है, चाहे PDF फॉर्मेट में हो चाहे प्रिंट फॉर्मेट में हो, सारी चीजें आप पूरा एक लिस्ट बना के, एक डॉक्यूमेंट बना के अपने पास रखिए कहीं भी जाने से पहले। थर्ड पॉइंट है कि आप सपोज करिए आपका, जैसे हमारा 6 to 7 डेज का टूर था जाने का, तो हम लोग जिस भी जगह हमें जाना होता था नेक्स्ट डे, हम उससे एक दिन पहले उस जगह के बारे में थोड़ा गो थ्रू कर लेते थे, यूट्यूब पे देख लेते थे कि क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे, क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अब इससे फायदा ये रहता है कि आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया होता है किसी भी जगह का। लाइक आप किसी भी जगह जा रहे हैं, आपको एक फेयर आइडिया होगा कि हाँ इस जगह पे ये चीजें हैं, ये कर सकते हैं, ये चीजें हैं, हमें जरूरत होती है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा एक दिन पे हमें एक्वावेंचर जाना था। हमें किसी ने नहीं बताया था कि मतलब हमारे ना तो मतलब बोलते ना किसी से ना हमें पता ही नहीं था कि भाई एक्वावेंचर है, वाटर पार्क है, तो हमें अपने स्विम सूट साथ में लेके जाने चाहिए, नहीं लेके जाने चाहिए। लाइक इंडिया में क्या होता है, अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं, आपके पास स्विमवेयर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप परचेज कर लेते हो, बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। बट नहीं, अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस अलग होंगे। आप उसको INR में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए शॉकिंग होगा कि भाई साहब इतना महंगा, ऐसा, क्योंकि हमारे साथ भी सेम यही चीज हुई काफी जगह पे। तो आप मेक श्योर करिए कि अगर आप किसी वाटर पार्क जैसी जगह में जा रहे हैं, जो वाटर बेस्ड जगह है, प्लेसेस है, तो आप अपने साथ में स्विमवेयर लेके जाइए अपने जैसे भी हैं, क्योंकि वहां से परचेज करना, बाय करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरा थोड़ा सा कभी कभी आपको आपके साइज का मिलता है, नहीं मिलता है, आप किसी ड्रेस में कंफर्टेबल होते हो, नहीं होते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे जितना इजीली, जितना कंफर्टेबली इंडिया में चीजें अवेलेबल हो जाती है, हर जगह पे होती हैं, अवेलेबल होती हैं, बट वो आपके कंफर्ट जोन में कितना फिट बैठती हैं, नहीं बैठती हैं, वो भी चीजें बहुत मैटर करती है। सो कोशिश करिए कि अगर आप कोई एक्वा बेस्ड कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं, वाटर बेस्ड एक्टिविटी में जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, तो अपने साथ में स्विमवेयर लेके जाइए। और अगर आपके साथ में एक टॉडलर है तो आप स्विमवेयर डायपर्स होते हैं, वाटरप्रूफ डायपर्स आते हैं, डीकैथलॉन पे मिलते हैं। मैंने बहुत जगह सर्च किया था बट मुझे वहीं पे अवेलेबल मिले, वो साथ में लेके जाइए, क्योंकि बहुत सारी जगह होती हैं, वाटर बेस्ड जो जगह होती है, वाटर पार्क होती है, उसमें अगर बच्चे ने नॉर्मल डायपर पहना है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे बच्चे के साथ में जाने के लिए। सो आप हमेशा स्विमवेयर वाले डायपर लेके जाइए बच्चों के साथ में। सो ये थर्ड टिप थी, जो बहुत छोटी सी थी बट मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जब बच्चे होते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते। सब कुछ रख लेते हैं, स्विमवेयर भी रख लेंगे, सब रख लेंगे, बट स्विम डायपर्स नहीं रखते, वाटरप्रूफ डायपर्स नहीं रखते, और फिर वहां जाके पता चलता है, क्योंकि डायपर एक ऐसी चीज है जो इजिली हर जगह नहीं मिलती। लाइक वाटरप्रूफ डायपर हम जहाँ तक मुझे याद है हमें तो कहीं पे भी नहीं दिखे थे। सो ये एक थर्ड पॉइंट है जो आपको दिमाग पे रखना चाहिए अगर आपके साथ में एक छोटा टॉडलर जा रहा है या फिर आप कहीं एक्वावेंचर जैसी जगह पे जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, लाइक बहुत एक्स्ट्रा कॉशन के साथ अपनी चीज़ें रखिए। आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट का, अपने वीज़ा का, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखिए। आप इस भरोसे में मत जाइए कि आपने होटल में रख दिया तो वो सेफ रहेंगे। लाइक मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट ये एज अ इंडिविजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिए, क्योंकि आप किसी और कंट्री में अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैपनिंग हो गई तो ये होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि सबके सब सपोर्ट करने आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह पे हमारे साथ में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ हमें लगा कि हाँ होटल स्टाफ हमें सपोर्ट करेगा, चीजें करेगा, बट ऐसा नहीं होता हर एक जगह पे। और कंट्री टू कंट्री भी चीजें बहुत डिफर करती हैं, कैसे लोग होते हैं वहाँ के, कैसा लॉ है, कैसा रूल है, किस
तरीके के लोग, किस होटल में आप रुके हैं, कैसा स्टाफ है। सो आप कोशिश करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें जितना हो सकता है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो हर डॉक्यूमेंट साथ में मत लेके जाइए। अगर आप एक डिसेंट होटल में रुके हैं तो आपको वहाँ पे लॉकर अवेलेबल होगा। हमें लॉकर अवेलेबल था तो हमने पासपोर्ट, वीजा सारे उसमें रख के जाते थे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। सो ये एक चीज थी। जो मेन हमारे साथ जो इशू हुआ था कि हम एक जगह गए थे मिरेकल गार्डन में, वहाँ मेरे पास पर्स था, स्लिंग बैग था, उसमें पराग ने अपना वॉलेट रख दिया और हम लोग कहीं बैठे थे रेस्टोरेंट में, हम लोग वहीं छोड़कर आ गए। लाइक हमें फिर बाद में जब हमारा नाम कॉल हुआ कि पराग शर्मा प्लीज रिपोर्ट करिए, तो हम उस डेस्क पे गए। फिर हमें एकदम सडनली याद आया कि भाई हम तो अपना वॉलेट भूल गए थे। उन्होंने फिर हमें बताया कि वहाँ पे सिक्योरिटी थी, जगह जगह पे सिक्योरिटी चेक था वहाँ पे, कि उन्होंने वो बैग उनको मिला था तो उन्होंने दे दिया। बट एल्स अगर किसी और के हाथ लगता तो बहुत बहुत मेजर लॉस हो सकता था हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारा वो लास्ट का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट डे था, तो हम लोगों के लिए इतनी जल्दी चीजें मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। सो ये हमारे साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी। तो आप कोशिश करिए कि चीजों का बहुत ध्यान रखिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है एज अ सिटीजन आपको इतना अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तभी होना चाहिए, हमें नॉर्मल डेज में भी इतना अवेयर होना चाहिए। आप सपोज करिए आपने कोई टैक्सी करी, लाइक आपने जैसे अगर आप इंडिया में हैं, आपने उबर के थ्रू या कोई भी आपके लोकल एजेंट के थ्रू कोई टैक्सी करी, तो उसका नाम, नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो शेयर करिए, आप किसी भी फैमिली मेंबर के साथ वो शेयर करके रखिए। लाइक हमारे साथ क्या हुआ था, हम लोग दुबई मॉल गए थे, हमने वॉक इन पे टैक्सी ली थी। वॉक इन पे टैक्सी का मतलब हम लोग बाहर निकले दुबई मॉल से, वहां पे एक के बाद एक टैक्सी आ रही थी। जैसे इंडिया में होता है ना कि ऑटो मिल जाता है, हम ऑटो में बैठ जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं। अब मेजरली ऑटो वाले का ना तो नंबर पूछते हैं, ना हम ध्यान रखते हैं कि ऑटो का नंबर क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर हम उबर और ओला के थ्रू करते हैं तो हमारे पास में सारी डिटेल होती है, बट अगर हम किसी वॉक इन टैक्सी में ऐसे जाते हैं तो हमारे पास यूजुअली डिटेल्स होती भी नहीं है, और ना हम लोग इतना बॉदर करते हैं कि हमें करना है नहीं करना। हमारे साथ ये चीज हुई, हम लोगों ने जैसे हम लोग दुबई मॉल से निकले, हमें टैक्सी मिल गई, हम लोग उसमें बैठ गए। पराग का फोन डिस्चार्ज होने वाला था, हमने ड्राइवर से हेल्प बोला, हमने पूछा कि आपके पास में केबल है, हमें चार्ज करना है फोन। उन्होंने कहा हाँ केबल है। पराग ने अपना फोन लगाया, वो रख दिया आगे, और हम लोग होटल पहुंच गए। हम लोग होटल उतर गए, अपने रूम में आ गए। फिर हमें सडनली याद आया कि भाई फोन तो टैक्सी में रह गया। उसके बाद हम दोनों की हालत खराब, क्योंकि पराग के फोन में सारे डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फॉर्मेट, सारी जो भी हमारा नेक्स्ट डे का आइटनरी थी, जो भी हमें जाना था, वो सारी चीजें, वीजा, डॉक्यूमेंट, सब कुछ पराग के फोन में था। लाइक हम लोग एक बार के लिए तो हम लोगों को ऐसा लगा भाई पैरों के नीचे से जमीन चली गई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्योंकि हमने दुबई के बारे में ऐसा सुना है कि भाई उसकी जो पुलिस है, जो लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव से हैं, बहुत क्विक चीजें होती हैं, सारी चीजें। तो हमें लगा कि अगर फोन रह गया है तो ड्राइवर ने देख लिया होगा, ऑब्वियसली वो रिटर्न करने आ जाएगा। हमने 15-20 मिनट वेट किया, ड्राइवर नहीं आया। हमें समझ में आ चुका था कि भाई ड्राइवर ला चुका है। हमने तुरंत नीचे जो रिसेप्शन होता है होटल के, हमने उनको बोला कि आपके सीसीटीवी कैमराज हैं, आप प्लीज हमें बता दीजिए उसका नंबर क्या है। तो करीम ऐप वहां पे चलती है दुबई में, करीम ऐप की वो टैक्सी थी, हमने वॉक इन करी थी, तो हम लोगों के पास डिटेल्स नहीं थे। बाई आवर ओन सरप्राइज होटल वालों ने कहा कि हमारा जो सीसीटीवी का जो भी सिक्योरिटी होती है, सारी चीजें होती हैं, एक्सेस होता है, वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सीआईडी करके कुछ उन्होंने बोला था, उनके पास होता है, उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है तब वो एक्सेस देते हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत इंसिस्ट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे पे हमारी फ्लाइट थी, और फ्लाइट भी हमारी मॉर्निंग की थी। हमें 6 बजे पूरा होटल से चेकआउट करके जाना था, और उस टाइम बज रहे थे शाम के 4 या 5 बज रहे थे जिस टाइम में हमारे साथ ये सारी चीजें हुई। होटल वालों ने नहीं दिया। पराग ने बहुत इंसिस्ट किया, सारी चीजें करी, उन्होंने नहीं दिया। 1 घंटे तक हमने वेट किया। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पुलिस को बोलेंगे। हमने पुलिस को फोन किया, हमने करीम ऐप पे ऑलरेडी फोन कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ था, हमें टैक्सी का नंबर नहीं पता है, आपका कोई ईस्ट इंडियन कोई ड्राइवर है इस तरीके का और उसके पास रह गया, प्लीज ट्रैक करिए, ये एरिया पे उसने भी गाड़ी चलाई है। वो लोग अपना कर रहे थे। फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस वालों ने बोला कि आपने होटल के रिसेप्शन से बोला। हमने कहा हमने होटल के रिसेप्शन से बोला, बट उन लोगों ने डिनाई कर दिया देने के लिए। फिर पुलिस वालों ने होटल वालों से बात करी, और पता नहीं उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने 10 मिनट के अंदर हमें बोला कि हाँ सर हम अभी आपको एक्सेस देते हैं। 10 मिनट के लिए पराग ऊपर है, उतनी देर में तो नीचे रिसेप्शन से फोन आ गया कि सर वो ड्राइवर आपका फोन रख के चला गया है, दे गया।
अब हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं था कि अगर आप सामने गाड़ी चला रहे हो, आपको फोन दिख रहा है, तो आप तुरंत देने आओगे। 1-1.5 घंटे बाद देने का क्या सेंस है? तो ये एक ऐसी चीज हुई हमारे साथ में जो हमारे लिए लर्निंग थी कि भाई अगर आप कहीं भी किसी कंट्री में है और अगर आपने इस तरीके से वॉक इन टैक्सी ली है, जो भी लिया XYZ, आप उसका नंबर, नेम, सारी चीजें पहले ही कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, सारी चीजें सबको। और यही चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी आप शेयरिंग में हैं, शेयरिंग की टैक्सी में किसी के साथ जा रहे हैं, जो भी आपका पूरा डे का ड्रॉप ऑफ और पिकअप है, उसका ऑलरेडी आप फोटो खींच लीजिए। क्योंकि जब आप घूम के वापस आते हो तो एक जैसी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, कभी कभी ट्रैवल की जो गाड़ियां होती है तो समझ में नहीं आता कौन सी है, तो ये चीज उसमें भी हेल्प करती है। सो ये एक पॉइंट था जो हमारे साथ में हुआ, और हम लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ में 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए, बट सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, सॉल्व हो गई एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो ये एक चीज थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। चीज बहुत छोटी है, बहुत सिंपल सी है, बट ये हमें थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा अवेयर रहे, अगर अपने आसपास में थोड़ा एक्टिव रहे कि हाँ चीजें क्या हो रही है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी हमारे पास पूरी डिटेल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा सेफ रहेंगे। और अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ अगर हो जाती है मिस हैपनिंग, तो एटलीस्ट हमारे पास में कुछ कुछ चीजें होंगी जिसके थ्रू हम लोग खुद को हेल्प आउट कर सकेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके साथ में एक टॉडलर है, लाइक 3 साल तक का भी है, या 3 से 3.5-4 साल तक का भी है, तो आप कोशिश करिए अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि बहुत चलना पड़ेगा या बहुत घूमने की जगह, लाइक हमें पता था कि दुबई मॉल इतना बड़ा है कि हम चीकू को चल वो इतना ज्यादा सकता नहीं और हम लोग गोदी में लेके उसको नहीं घूम सकते, तो आप अपने साथ में स्ट्रॉलर, प्रैम, बग्गी कुछ भी साथ में लेके जाइए। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बग्गी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके की आपको बग्गी चाहिए। उससे होता क्या है कि थोड़ी देर बाद बच्चा जब थक जाता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ वो किसी चीज में बैठ के घूम रहा है। सो अगर आप कहीं जा रहे हो तो और अगर आपके साथ में बच्चे हैं 1-2 छोटे, जो भी जिस भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, आप अपने साथ में बग्गी, प्रैम, स्ट्रॉलर कुछ भी लेके जाइए, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। हाँ नो डाउट थोड़ा सा सामान ज्यादा हो जाता है, बट वो एक बग्गी एक ऐसी चीज होती है, लाइक हम अपने साथ बग्गी लेके गए थे, हमें इतनी जगह पे आसानी रही ना चीकू के साथ में। ऑल्दो हमें पता था चीकू चल सकता है, सारी चीजें कर सकता है, बट वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। जैसे हम दुबई मॉल में गए थे, लास्ट का जो डे था वो हमारा फ्री था, तो हम लोग सुबह दुबई मॉल निकले और हम लोग शाम को वापस आए। तो पूरा दिन उसको अगर हम चलवाते हैं, गोदी में लेके चलते, तो ना तो हम लोग घूम पाते, ना वो ही अच्छे से घूम पाता। सो आप अपने साथ कोशिश करिए कि एक भले थोड़ा सा कोई कुछ और सामान कम कर दीजिए, लेकिन आप प्रैम या बग्गी कुछ भी अपने साथ जरूर लेके जाइए, आपको बहुत ईजी रहेगा। लास्ट पॉइंट है ये कि आप जिस भी होटल में रुक रहे हैं, आप पहले ही चेक कर लीजिए गो आईबीबो पे, मेक माई ट्रिप पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कि उस होटल का ब्रेकफास्ट बुफे क्या है। लाइक किसी ने तो रिव्यू किया ही होगा, बहुत सारी वो होगा कि किस तरीके की रूम्स है, ब्रेकफास्ट बुफे क्या है, क्या क्या रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या है, सारी चीजें। लाइक हम जिस होटल में रुके थे, फॉर्चून आर्ट्रियम होटल में हम लोग रुके थे, और उसका ब्रेकफास्ट का सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसमें एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन डिश होती थी। लाइक हमेशा डोसा, इडली तो चीजें रहती थी, और नॉर्थ इंडियन में भी कुछ ना कुछ रहता था, पाव भाजी हो गई, वड़ा पाव हो गया, और छोले भटूरे हो गई, सारी चीजें हो गई। तो उससे इजी ये रहता है कि जैसे हम लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, हम लोग तो कोई भी चीज खा लेंगे, बट अगर आप वेजिटेरियन है, लाइक हम जैसे वेजिटेरियन थे, तो हम लोगों को पता था कि हम ब्रेड बटर खा सकते हैं, सारी चीजें कर लेंगे, बट चीकू के साथ में वो चीज पॉसिबल नहीं थी। बच्चा जैसे चीकू को साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है, तो वो कुछ ना कुछ खा लेता था, वो ब्रेड, जैसे वड़ा पाव हो गया तो वो छोटी छोटी चीजें खा लेता था, आलू हो गए, सारी चीजें हो गई। तो वो आप इस चीज को जरूर चेक करके चलिए कि वहां का वेन्यू का ऐसा ना हो कि आप लोग गए और आपको पता चला कि बिल्कुल ही इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, और 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, तीसरे दिन आपको पता चला कि भाई साहब 6-7 दिन यहीं रहना और ये खाना तो नहीं खा सकते, क्योंकि जो बाहर का जो खाना होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और हमारे तो टचवुड होटल के आसपास में इंडियन रेस्टोरेंट थे, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, अगर हम ब्रेकफास्ट करके निकलते थे। लंच और डिनर हमारा इजीली हो जाता था, क्योंकि सरवाना कैफे था वहाँ पे, और मुंबई हाउस था, सारी चीजें आसपास में थी, तो हमें लिए इजी रहता था। तो आप ये चीज देख के चलिए कि आपने जिस जगह पे होटल बुक कराया, पहले तो वो होटल किस तरीके का है, उसका वेन्यू क्या है, उसके रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या है, और उसके आसपास में अगर इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं है, कि आपको इजी रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो हमारा होटल बहुत अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत खराब है। सबसे अच्छी चीज ये थी कि हम लोगों को खाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लंच और डिनर का ऐसा था कि वो डेफिनेटली बहुत महंगा था होटल का, तो हम आसपास में जाके मैनेज कर लेते थे। और अगर आप बहुत दिनों के लिए कहीं जाने, लाइक हमारा ऑलमोस्ट 10 डेज का टूर था, तो आप किसी भी लोकल ग्रोसरी से कुछ कुछ चीजें ले, लेकिन हम लोग क्या करते थे, चिप्स लेकर आ गए, मैगी लेकर आ गए, इंस्टेंट मैगी जो होती है
सॉरी, मेरे को अभी भी बहुत खांसी हो रखी है, अभी भी हम लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। सो जैसे मैगी हो गई, केटल आपके रूम में हमेशा अवेलेबल रहती ही है। मैगी हो गई, चिप्स हो गए, जैसे बनाना चिप्स हो गए, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो खा सकते हैं। नॉर्मल केले के वो आलू की चिप्स हो गए, लेज हो गए, चॉकलेट्स हो गई, सारी चीजें ऐसी, केक्स हो गए, केक आते हैं छोटे छोटे, ब्रिटानिया के केक आते हैं, आपको इजिली हर जगह पे मिल जाता है। पॉपकॉर्न हो गई, इस तरीके की चीजें कि अगर आप मतलब अगर आपको खाने में कोई दिक्कत हो रही है, डिनर या लंच आपने नहीं किया, तो आप ये मंच कर सकते हैं। स्नीकर्स होगी, सारी चीजें होगी, तो ये आप पहले से लेके रख लीजिए अगर आपको पता है कि आपका एक लॉन्ग टूर है, कहीं पे लॉन्ग स्टे है। सो ये छोटी छोटी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक थी जो मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीजें, बट कभी कभी बेसिक चीज भी बहुत हेल्पफुल होती है अगर कोई हमें पहले ही बता दे तो। सो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था दुबई टूर का, कि ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको दिमाग में आप रख सकते हैं, और आपके लिए थोड़ा सा जर्नी, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इजी हो जाएगी, बट थोड़ी सी इजी, आई होप अगर आपकी हो पाए जर्नी, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। देखिए, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप ये मत जाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे और आप आराम से घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं घूमने के लिए थोड़ा तो आपको पेन लेना ही पड़ता है, चलना भी पड़ता है। लाइक धूप थी, हम लोग चलते थे, बहुत टैनिंग हो गई थी आने के बाद में, बड़ा हाथ पैर ऐसे एकदम अलग से दिखते थे। तो कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, बहुत अच्छा लगा कहीं जाके। मैंने पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कोई करी और बहुत सारी चीजें देखी। हालांकि दुबई इज अ ग्लोबल सिटी, सब जानते हैं दुबई को ग्लोबल सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वहां जब मैं गई तब मैंने देखा कि भाई साहब, हाँ जस्टिफाइड है कहना कि दुबई ग्लोबल सिटी है। बहुत तरह के लोग मिले हमें, बहुत तरह के हमने चीजें देखी, एक्सपीरियंस करी। सो ये सारी चीजें थी, कुछ बुरी भी हुई, बुरी बहुत कम हुई, एक दो हुई, लेकिन अच्छी बहुत सारी हुई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोग मुझे बताइए, आपके लिए थोड़ा भी ये चीज हेल्पफुल रही तो कमेंट डाउन करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।